वो और ज्यादा गुस्से में आ गई। ये नाटक मेरे सामने मत कीजिए, अम्मी जान उठिए और काम पूरा कीजिए। मगर अम्मी जान दर्द के मारे हिल भी नहीं पा रही थी। उनका जिस्म जैसे बेजान हो गया था। बड़ी बहू का गुस्सा और बढ़ गया। उसने बेरहमी से उनकी बाजू पकड़ी और जमीन पर घसीटते हुए दरवाजे तक ले गई। फिर उन्हें बेदर्दी से घर के बाहर फेंक दिया। अगर आपसे घर का काम नहीं होता तो बाहर बैठिए, यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं। अम्मी जान दर्द से कराह रही थी, मगर उन्होंने कोई शिकवा नहीं किया। बस अपनी सूखी आंखों से आसमान की तरफ देखा और हल्की आवाज में कहा, या अल्लाह, तू सब देख रहा है। वो वहीं जमीन पर पड़ी रही। उनके जिस्म में अब हिलने की भी ताकत नहीं थी। उधर बड़ी बहू चैन की सांस लेकर इत्मीनान से घर के अंदर चली गई। मगर अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। अगले ही पल जब बड़ी बहू किचन में वापस गई तो अचानक उसका पैर फिसला और वो सीधा उबलते हुए तेल के बड़े बर्तन पर जा गिरी। आहा! तेज चीख से पूरा घर गूंज उठा। जैसे ही उसका जिस्म गर्म तेल में गिरा, वो दर्द से बुरी तरह चीख उठी, बचाओ, जल गई, जल गई। उसकी दहला देने वाली चीखें पूरे घर में गूंज रही थीं। घर में मौजूद उसका शौहर, देवर और बाकी घर वाले घबराकर दौड़ पड़े। जैसे ही उन्होंने किचन का मंजर देखा, सबके होश उड़ गए। बड़ी बहू उबलते तेल में गिरी तड़प रही थी। अल्लाह, जल्दी करो, इसे बाहर निकालो, उसका शौहर चिल्लाया। देवर ने किसी तरह कपड़ा लिया और बड़ी मुश्किल से उसे जलते तेल से बाहर निकाला। मगर बहुत देर हो चुकी थी। उसका पूरा बदन झुलस चुका था। चेहरा इस कदर जल गया था कि पहचानना मुश्किल था। उसी वक्त बाकी बहुएं जो मायके गई हुई थीं वापस लौट आईं। जैसे ही उन्होंने ये खौफनाक मंजर देखा, उनकी रूह कांप उठी। छोटी बहू कांपती हुई बोली, या अल्लाह, ये क्या हो गया? बड़ी बहू दर्द से कराह रही थी। उसका जल चुका चेहरा, झुलसे हुए हाथ पैर। बाकी बहुएं डर के मारे सहम गईं। एक और बहू हकीकत को समझते हुए बोली, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। डॉक्टर ने पूरी कोशिश की, मगर आखिर में यही कहा, हम इसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, मगर इनका चेहरा और जिस्म अब हमेशा के लिए जल चुका है। ये पहले जैसी कभी नहीं हो सकेगी। डॉक्टर की यह बात सुनते ही सब बहुओं के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका शौहर अब तक सदमे में था। आईसीयू में घंटों इलाज चलता रहा। जब उसकी हालत बेहतर हुई तो अतीत की सारी तस्वीरें उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। अम्मी जान को धक्के देकर घर से बाहर निकालना, तेज धूप में उनकी बेबसी, रोजे की हालत में उनकी लाचारियां, अब सब कुछ याद आ रहा था। बड़ी बहू की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हुए अपने शौहर का हाथ पकड़ा और सिसकते हुए कहा, अल्लाह ने मुझे मेरे गुनाहों की सजा दे दी। यह सब मेरी करनी का अंजाम है। शौहर अब तक नहीं समझ पाया था कि उसकी बीवी ये सब क्यों कह रही है। तुम क्या कह रही हो? उसने हैरानी से पूछा। बड़ी बहू ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और सारा सच बयान कर दिया। क्या तुम सच कह रही हो? शौहर के मुंह से बस यही लफ्ज निकले, हाँ, मैंने अम्मी जान पर बहुत जुल्म किए और अल्लाह ने मुझे इसी दुनिया में सजा दे दी। जाओ, उन्हें ढूंढ कर लाओ। मैं उनके कदमों में गिरकर माफी मांगूंगी। अब घर के हर फर्द को एहसास हो रहा था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। सारे घर वाले अम्मी जान को ढूंढने निकल पड़े, कहीं वो बेहोश न हो गई हों। छोटी बहू घबराकर बोली, गर्मी बहुत थी। सूरज की तपती हुई किरणें जमीन को झुलसा रही थीं। हर कोई गली, मोहल्ले और खेतों में दौड़ने लगा, मगर अम्मी जान कहीं नजर नहीं आई। तपती दोपहर, भूख और प्यास से बेहाल, कमजोर और लाचार, आखिरकार वो एक पेड़ के नीचे गिर पड़ी और बेहोश हो गई। जब उनके बेटे और बहुएं उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो अम्मी जान की हालत देखकर उनके होश उड़ गए। अम्मी जान! बड़े बेटे ने दौड़कर उन्हें गोद में उठा लिया। उनकी सांसें धीमी हो रही थीं, होंठ सूख चुके थे, चेहरा हल्कान था। छोटे बेटों की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। या अल्लाह, हमने अपनी मां के साथ ये क्या कर दिया? सब मिलकर अम्मी जान को अस्पताल की तरफ दौड़े। डॉक्टर ने जांच की और अफसोस से सिर हिलाया। ये कई दिनों से भूखी प्यासी हैं, जिस्म बहुत कमजोर हो चुका है, इन्हें सही से खाना भी नहीं मिला, हालत नाजुक है। अगर थोड़ी देर और होती तो शायद। बेटों का दिल बैठ गया। बड़ी बहू जो अपने बिस्तर पर दर्द से तड़प रही थी, जब ये खबर सुनी तो उसकी चीखें निकल गईं। या अल्लाह, मैंने क्या कर दिया? अब बेटे भी पछता रहे थे, हमने अपनी मां का खुद ख्याल क्यों नहीं रखा? काफी देर बाद अम्मी जान को होश आया। उन्होंने अपनी सूखी आंखें खोली। सामने उनके बेटे खड़े थे, आंखों में पछतावे के आंसू लिए हुए। बड़ा बेटा उनके पास आया, उनका हाथ थामा और रुंधे गले से बोला, अम्मी जान, हमें माफ कर दीजिए, हम आपकी हालत से अनजान रहे। हमें नहीं पता था कि घर में आपके साथ क्या हो रहा है। छोटे बेटों ने सिर झुका लिया। हमने आपको आपकी बहुओं के रहम व करम पर छोड़ दिया, हमें माफ कर दीजिए अम्मी जान। अम्मी जान ने नजरें उठाईं और कमजोर आवाज में कहा, बेटा, अल्लाह सब देखता है, मेरे लिए रोने की जरूरत नहीं, बस सबक लो और आगे से किसी पर जुल्म मत करना। अम्मी जान के लफ्ज सुनकर घर के हर शख्स का सर शर्म से झुक गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने बड़े बेटे से कहा, बेटा,
मुझे मेरी बहू के पास ले चलो, मैं उसे देखना चाहती हूँ। बेटों की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें अपनी माँ की दरियादिली पर यकीन नहीं हो रहा था। जब अम्मी जान बड़ी बहू के कमरे में पहुंची तो बड़ी बहू ने जैसे ही अपनी सांस को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तड़पते हुए बोली, अम्मी जान, मैंने आपके साथ बहुत जुल्म किया। अल्लाह ने मुझे मेरे गुनाहों की सजा दे दी, लेकिन आप मुझे माफ कर दीजिए। उसने कांपते हाथों से अम्मी जान के पांव पकड़ने की कोशिश की, मगर अब उसके हाथों में इतनी ताकत नहीं बची थी। अम्मी जान ने अपने बेटे को देखा, फिर बड़ी बहू की तरफ एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना था, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया। बड़ी बहू फूट फूट कर रोने लगी। बाकी बहुएं भी वहां आ गईं और सबने मिलकर अम्मी जान के कदमों में सिर रखकर माफी मांगी। हमने आपको तकलीफ दी, हमें माफ कर दीजिए। अम्मी जान ने अपनी आंखें बंद की, दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मैंने अपनी तरफ से सबको माफ किया, अब तू भी इन्हें हिदायत दे। उस दिन से पूरे घर का माहौल बदल गया। बेटों को अपनी माँ की अहमियत समझ में आ गई। बहुओं ने अब अम्मी जान की देखभाल शुरू कर दी, मगर बड़ी बहू के चेहरे और जिस्म पर जले के निशान हमेशा के लिए रह गए। अब जब भी वो आईने में खुद को देखती तो अपने की पर पछताती, काश मैंने अम्मी जान पर जुल्म न किए होते। अब वो रोजा रखती, नमाज पढ़ती, अल्लाह से माफी मांगती, मगर जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। अल्लाह के बंदों पर जुल्म मत करो, वरना अल्लाह का इंसाफ बहुत सख्त होता है। माँ बाप की इज्जत करो, उनका दिल मत दुखाओ, वरना अल्लाह की सजा इसी दुनिया में देखने को मिलेगी। अगर किसी से गलती हो जाए तो जल्दी तौबा कर लेनी चाहिए ताकि अल्लाह माफ कर दे।